अगर इंडियन पॉलिटी में संवैधानिक विकास एक दृष्टि में देखें तो सबसे पहले है 1773 का एक्ट, फिर 1784 का एक्ट जिसे पीस इंडिया एक्ट भी कहा गया, 1833 का एक्ट, 1853, 1858 का अधिनियम आया था, 1861 का एक्ट आया था, 1909 का एक्ट आया, 1919 और 1935 के एक्ट। इस तरीके से आए तो पहले 1773 के बाद यहाँ से 10 साल बाद में मान सकते हैं 1784 में जिसे पीट्स इंडिया एक्ट कहा गया। 1833 में आया था एक एक्ट, उस 1833 का 1853, 53 के बाद 58, 58 के बाद यहाँ से आया 61 में, 61 के बाद आया 1909 में जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया, 1919 में जो आया उसे मार्टिंग्यू चैम्बर्सफोर्ड योजना कहा गया। तो उसके तहत अगर 1733 के तहत देखिए, 1733 के तहत बंगाल में गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग कहलाए। बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे और बंगाल प्रेसिडेंसी को केंद्रीय स्थान देकर मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को इसके अधीन कर दिया गया। 4 सदस्यों का गवर्नर जनरल की परिषद में निर्णय बहुमत से लिया गया। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में और सर एलिजा एम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। चैम्बर लिम्बेस्टर और हाइड अन्य मुख्य न्यायाधीश बने। 1784 में आया ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक निर्णय बोर्ड के अधीन और व्यापारिक कार्यों निर्देशक मंडल के अधीन इन्हें अलग अलग कर दिया गया। 1833 में आया बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। इस अधिनियम के तहत कंपनी में चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी एक राजनीतिक संस्था बन चुकी थी। 1853 में आया विधायी कार्यों के लिए विधान परिषद का गठन किया गया। सिविल सेवा की भर्ती के लिए परीक्षा स्टार्ट की गई। 1853 में परीक्षाएं स्टार्ट की गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया व जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई। भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बनने यहाँ से। और 1861 में विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो व मंत्रिमंडल प्रणाली की नींव रखी गई। 1909 में आया मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया, जिसके तहत विधान परिषद की एक सदस्य संख्या व भारतीयों की सदस्य संख्या में वृद्धि की। विधान परिषद में सदस्य संख्या की और भारतीयों की सदस्य संख्या में उसमें वृद्धि की गई। निर्वाचन का सांप्रदायिक आधार सदस्यों के प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। 1919 में आया मार्टिन्यू चैम्बर्सफोर्ड, इसमें प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल पर 2 सदनों विधानसभा और राज्य परिषद की विभाजित किया गया। केंद्र व राज्यों की शक्तियों का भी बंटवारा किया गया। 1935 में आया प्रांतों को द्वैत सरकार शासन हटाकर 1919 में जो देश शासन की व्यवस्था की गई वो हटाकर स्वायत्ता लागू की गई और केंद्र में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई। केंद्र में दोहरा शासन किया गया। तो अगर इन शॉर्ट दोबारा देखें 1773 में तो आया बंगाल में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। तो बंगाल प्रेसिडेंसी को केंद्रीय स्थान दिया गया। मद्रास मुंबई को उसके नीचे अधीन रखा गया। 4 सदस्यों के गवर्नर जनरल परिषद का निर्णय बहुमत से किया गया। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय 1774 में गठित किया गया। सर एलिजा एम्पे बने मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। और 1784 पीट से इंडिया एक्ट लाया गया। पीट से इंडिया एक्ट के तहत व्यापारिक कार्य निदेशक मंडल के अधीन होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक और व्यापारिक कार्य यहाँ से अलग अलग कर दिए गए। और 1833 में आया लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो प्रथम गवर्नर जनरल थे, उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। 1853 में आया यहाँ से विधान परिषद की व्यवस्था की गई। 1853 में ही सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया। 1858 में भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहलाने लगा, यह नाम दिया गया। जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1861 में आया पोर्टफोलियो विभागीय प्रणाली और मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव 1861 में रखी गई। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आयोग आया। इसके तहत भारतीयों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। सांप्रदायिक आधार पर किया गया विभाजन और सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। 1919 में मार्टिन्यू चैम्बर्सफोर्ड योजना लाई गई। दोहरे शासन की व्यवस्था की गई। केंद्रों में 2 सदनों में विभाजित किया गया और शक्तियों का केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा किया गया। 1935 में जो हमने यहाँ से द्विशासन व्यवस्था की गई थी उसको द्विशासन हटा दिया और स्वायत्ता लागू की गई। केंद्र में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई।